जी अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका टॉपिक है वही सिंप्लीफिकेशन वाला। अब आपने आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप डेसिमल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल आपने मिक्स्ड नंबर्स वाले क्वेश्चंस किए थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले किए थे, ठीक है। आज हम करने लगे हैं डेसिमल में जो आपके पास क्वेश्चंस हैं। पैटर्न वही है आपके पास कि आपने सबसे पहले जो है अपने विनकुलम को सॉल्व करना है। देन आप लोग क्या करते हैं, अपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट के बाद आपने जब राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये किसी भी ब्रैकेट को आप इन क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं तो आपने बोडमैस रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यानी पहले आप डिवाइड वाली जो वैल्यू होगी उसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आप लोगों ने इसको जब सॉल्व करना है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है डेसिमल में 2 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड 5.64 माइनस 2.9 प्लस 1.2। आपको 2.9 और 1.2, 2.9 प्लस 1.2 इनके ऊपर आपको ये बार नजर आ रही है, तो यानी सबसे पहले आपने बार को सॉल्व करना है। उसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप लोगों को जो क्वेश्चन गिवन है आपने इस क्वेश्चन को रीराइट करना है। ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, हमने इस क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। रीराइट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आपने सबसे पहले ये वाला पोर्शन, ये जो बार वाला पोर्शन है 2.9 प्लस 1.2, ये इस पोर्शन पे आपकी बार है, ये माइनस साइन इसमें इंक्लूड नहीं है। आपकी बार वाला पोर्शन सिर्फ इतना है 2.9 प्लस 1.2, यानी बार के नीचे जो दो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। ये इनके सेंटर में देखें प्लस का साइन है, मीन ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो आप 2.9 और 1.2 को आपस में ऐड करेंगे। ये देखें आपको रफ वर्क में मैंने ऐड करके दिखाया हुआ है। ऐड करने का क्या तरीका है आपको बताया हुआ है। डेसिमल में जब आप लोग वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आप लोग होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखते हैं और आपके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो आपने उसके नीचे ही लिखनी होती है। जैसे आपको ये नजर आ रहा है 2.9, तो मैंने पहले यहां पर लिख दिया 2.9। अब 2.9 के अंदर ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला नंबर होल नंबर है, तो यानी यहां पर आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या 1.2, तो 1.2 में 1 जो है ये पॉइंट से पहले यानी ये होल नंबर है। 2.9 में आपका होल नंबर है 2 और 1.2 में आपका होल नंबर है 1। तो मैंने देखें होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगाना है और ये जो आपके डेसिमल नंबर है यानी पॉइंट के बाद जो आपकी वैल्यूज है आपने उसके नीचे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ही लिखी हुई है। ये आपको बताया हुआ है कि प्लस माइनस में आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अब मैंने इसको कर दिया, अब आपने इसको ऐड करना है। 9 और 2 कितना होता है 11, 1 आ गया, 1 आप यहाँ पे कैरी कर देंगे। पॉइंट के नीचे आप लोगों ने पॉइंट लगाना है, प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगता है। फिर उसके बाद इनको ऐड करेंगे 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो आपके पास 4.1 इसका आंसर आ गया। हमने यहाँ पर लिख दिया 4.1। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्योंकि बार को सोल्व कर लिया, अब आप लोगों ने सोल्व करना है राउंड ब्रैकेट को, तो ये आप लोगों के पास राउंड ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है 5.64 माइनस 4.1। हमने इनको सोल्व करना है, तो मैंने क्या किया 5.64 को, ये देखिए मैंने यहाँ पे 5.64 लिख दिया। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4.1, तो ये जो 4 है ना ये आपके पास होल नंबर है। यहां से होल नंबर देखिए 5 था, यानी 5 के नीचे आप लोगों ने 4 लिखना है। होल नंबर के नीचे आप लोग होल नंबर लिखते हैं, तो 5 एक होल नंबर है और यहां से 4 एक होल नंबर है, तो 5 के नीचे देखिए मैंने 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इस पॉइंट के नीचे आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है 1, तो 1 आपने यहाँ पे 6 के नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इस 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, सेकेंड वैल्यू आपके पास है ही नहीं, तो आप यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। मैं आपको दोबारा बता रही हूं, जब आप प्लस या माइनस करते हैं, आपने पॉइंट वाले क्वेश्चन में डेसिमल में जब आप प्लस माइनस करते हैं तो आपके होल नंबर के नीचे आपके होल नंबर्स आते हैं, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आता है और डेसिमल नंबर आपके डेसिमल नंबर्स के नीचे ही आते हैं। अब आपने इनको माइनस करना है, माइनस तो आप लास्ट से ही करेंगे। 4 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 0 होता है, ये बात आपने याद रखनी है। 4 तो एज इट इज आ गया, ठीक है। 6 में से 1 माइनस किए 5 आएगा, पॉइंट एज इट इज। 5 में से 4 माइनस किए 1 आ गया, 1.54 आपके पास आंसर आ गया और इसकी जो राउंड ब्रैकेट है वो खत्म हो जाएगी, ठीक। अब आप लोगों के पास है कर्ली ब्रैकेट। अब आपने कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करना है, आपको कर्ली ब्रैकेट में ये नजर आ रहा है
1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड 1.54। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आपने इसको बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें, आपको इसमें डिवाइड साइन नजर आ रहा है, ये आपको डिवीजन का साइन नजर आ रहा है। 3.85 डिवाइड 1.54, यानी सबसे पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। और अब आपने इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जब आपके पास ये डिवीजन का साइन नजर आ जाएगा ना डेसिमल्स में, आपको जब डेसिमल में डिवीजन का साइन नजर आएगा, आपने करना ये है कि जिन दो वैल्यूज को आप सॉल्व कर रहे हैं उनके डेसिमल्स को आप खत्म करेंगे, सिर्फ डिवीजन में। ना मल्टीप्लीकेशन में आपने ऐसा करना है, ना आपने एडिशन में ऐसा करना है, ना आपने सब्ट्रैक्शन में ऐसा करना है, सिर्फ ये आप लोग डिवीजन में ऐसा करेंगे। ये देखिए आपको डिवीजन नजर आ रहा है यहाँ पर 3.85 डिवाइडेड बाय 1.54, यानी इसमें हम इनके डेसिमल खत्म कर रहे हैं। 3.85 का जब आप डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो आएगा 385 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट की जगह नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है तो 2 0 आ गए, डिवाइड का साइन एज इट इज। अब 1.54 का भी अब पॉइंट खत्म करेंगे तो ये आएगा 154 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और आपको पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया कि आपने डिवीजन को चेंज करना होता है मल्टीप्लीकेशन में, और जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हो तो आपकी जो बाद वाली वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है, उलट जाती है। आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। सिर्फ डिवीजन के बाद वाली वैल्यू आपकी चेंज होगी, ये वाली जो वैल्यू है। अब आपको नजर आ रही है डिवीजन था, डिवीजन की जगह हमने यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगाया और ये वाली बाद वाली वैल्यू को मैंने उल्टा दिया, मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर लिख दिया, और ये जो डिनोमिनेटर था 100 ये ऊपर न्यूमिनेटर में चला गया ये वाला, और ये जो न्यूमिनेटर था ये नीचे डिनोमिनेटर में चला गया। बाकी सारी वैल्यूज आपकी स्टार्ट से एज इट इज ही आ रही हैं, सिर्फ मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रही हूं तो हमने सिर्फ इसी में ही चेंजिंग करनी है। मैंने अब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लिया। मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के बाद अब हमने क्या किया, हमने उसके जो बाद वाली वैल्यूज थी उनकी वैल्यूज को हमने उल्टा दिया। उल्टाने के बाद अब हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। इस 100 को ये वाले 100 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, 100 1 जा 100 एंड 100 1 जा 100। आपके पास बाकी क्या बचा, 385 डिवाइडेड बाय 154 और 2 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई तक आप लोगों ने एज इट इज लिखना है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब आप लोगों ने क्या किया, 385 ओवर 154 तक आपने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो दो वैल्यूज है ये मजीद कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं। जब आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया है वो मजीद कैंसिल नहीं होगा, फिर आप लोग क्या करेंगे, आप दोबारा उनको डिवाइड करके डेसिमल में ही चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर अब आपके पास है 385 ओवर 154। अब ये देखें आपको रफ वर्क में नजर आ रहा है, ये इसका रफ वर्क है। ये 385 ओवर 154 को आपने डिवाइड किया, 154 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 308 आया, और जब आपने 385 में 308 माइनस करेंगे तो 77 आएगा। अब 77 तो 154 के टेबल पे नहीं आता, तो आपने यहाँ पर 0 लगाया और ऊपर पॉइंट लगा दे, ठीक है। अब 154 का टेबल आप 5 तक पढ़ेंगे तो 770 आ जाएगा। अब ये आपके पास है 2.5 इसका आंसर आया, तो हमने यहाँ पर 2.5 लिख दिया, ठीक है। और ये स्टार्ट से आपकी वैल्यू एज इट इज ही थी। अब आपने क्या किया, अब आपको नजर आ रहा है ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, कर्ली ब्रैकेट अभी सॉल्व तो नहीं हुई, अब आपकी ये वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब आपने क्या किया, ये देखिए साइड पे 1.25 को 2.5 से आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आप ऐसे कंसीडर करें कि इसके अंदर पॉइंट है ही नहीं। सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद आपने लास्ट पे यहां पर पॉइंट शिफ्ट करना होता है। वो कैसे करते हैं, यहां पर देखें ये क्वेश्चन आपके पास 1.25 एंड 2.5। 1.25 में देखें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है, ठीक है। अब यहां पर 2.5 में देखिए पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 1 वैल्यू है। इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं और इसमें पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, यानी टोटल 3 वैल्यूज हुई। तो आप लास्ट से 1 2 3 लास्ट से आपने 3 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देना, ठीक है। यानी आपके पास आ गया 3.125, तो यहां पर आपने लिख दिया 2 प्लस 3.125। अब आपने इनको ऐड करना है दोनों को, क्योंकि अब आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट तो आपकी सॉल्व हो गई है, आपका 1 फॉर्म में आंसर आ गया। अब आपने क्या किया, आपने 3.125 को ऐड करना है 2 में। अब ऐड करने का क्या तरीका, आप लिखोगे 3.125, जिस तरह यहां पर लिखा हुआ है 3.125, इसी तरह आप लिखोगे 3.125। ऐड किसको करना है, 2 को। 2 एक होल नंबर है, ये बात आपने याद रखनी है, 2 क्या है, एक होल नंबर है। इसके बाद अगर आप पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं तो आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 एक होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर नहीं है। तो होल नंबर को होल नंबर के नीचे लिखना है, यानी होल नंबर यहां से क्या है 3, तो इस 2 को आपने इस 3 के नीचे लिखना है, यानी यहां पर आप लिखेंगे 2।
3 के नीचे आप 2 लिखेंगे, फिर जब आप इनको ऐड करेंगे 5 एज इट इज आएगा, 2 एज इट इज आएगा, 1 एज इट इज आएगा, 0.3 में 2 ऐड करोगे तो 5, यानी 5.125 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम डेसिमल में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपने सबसे पहले बार को सॉल्व किया, बार के नीचे जो दो वैल्यूज हैं ऐड हो रही हैं ऐड कर दें, माइनस हो रही है माइनस कर दें, ठीक है, डिवाइड हो रही है डिवाइड कर दें, जो भी आपका वो प्रोसेस है वो आप करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है। जो भी ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट को सोल्व करने का क्या तरीका है कि आपने उसको बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ठीक है, यानी आप सबसे पहले चेक करें डिवाइड है तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। और डेसिमल वाले क्वेश्चन में जब आपको डिवीजन को सॉल्व करना है तो आपने उन डिवीजन वाली साइड्स का जो है वो पॉइंट खत्म करना है, यानी जिन दो वैल्यूज डिवाइड जहां पर है उसके राइट पे और लेफ्ट पे जो वैल्यू लिखी हुई है उन दोनों का पॉइंट खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद आपने डिवीजन को जब आपने पॉइंट खत्म कर दिया तब तो आपका डिवीजन का साइन नहीं आएगा। जब पॉइंट खत्म हो गया उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। चेंज करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसकी जो बाद वाली वैल्यू है उसको उल्टा देना है, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, देन आपने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने से अगर आपको नजर आ रहा है कि ये मजीद कैंसिल आउट नहीं हो रहे, फिर आप लोग क्या करेंगे, आपने दोबारा उनको डिवाइड करके डेसिमल में ही आंसर लेके आना है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि हमने डिवीजन वाले को दोबारा डेसिमल में आंसर लेके आए। और कब लेके आना है, जब आपने पहले डिवीजन किया, डिवीजन का पॉइंट खत्म करना है, पॉइंट खत्म करने के बाद उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद उसके बाद वाली वैल्यूज उल्टा देनी है। उल्टाने के बाद आपने उनकी कटिंग करनी है, जितनी पॉसिबल इनकी कटिंग होती है आप वो करेंगे। ठीक है, जिन दो वैल्यूज का आपने चेंज किया सिर्फ आपने उन्हीं की कटिंग करनी है। जैसे मैंने ये वाला पोर्शन चेंज किया था तो आपने सिर्फ इन्हीं की कटिंग करनी है। 385 और 154 अगर कैंसिल हो रहे होते तो हम इनको भी काट देते, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहे थे। इनकी जितनी पॉसिबल कटिंग है आप वो पॉसिबल कटिंग करेंगे। जब आपको नजर आ रही है मजीद कैंसिल आउट नहीं हो रहे, 385 5 एक जो है इवन नंबर नहीं है, 4 एक इवन नंबर है, ये दोनों सेम टेबल पे नहीं कटते हैं 385 और 154। तो आपने क्या किया, आपने इनको दोबारा डिवाइड करना है और डेसिमल में दोबारा कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप इनको सोल्व करेंगे, दोबारा से आपके पास देखें डेसिमल में ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, ये आप लोग खुद होमवर्क में करेंगे। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में भी वही चीज है कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद बार आपकी 1.06 और 1.02 के ऊपर थी। हमने इनको यहाँ पर ये देख ले माइनस किया हुआ है तो 0.04 आंसर आया। 0.04 को अब आपने 1.9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये यहाँ पे इनकी मल्टीप्लीकेशन की है, ये आपको नजर आ रही है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन की हुई है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप लास्ट भी पॉइंट शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद एक वैल्यू है और इसमें पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है, टोटल 3 वैल्यूज होगी तो लास्ट से आपने 3 वैल्यूज छोड़ के पॉइंट लगा देना। 0.0676 आंसर आएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। स्टार्ट से आप लोगों ने एज इट इज रीराइट करते जाएंगे। ठीक है, जिस पोर्शन को आप सोल्व कर रहे हैं सिर्फ उसी का ही आंसर लिखेंगे। अब आपने यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखिए, आपने कर्ली ब्रैकेट सोल्व करनी है, कर्ली ब्रैकेट में ये दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं तो ये यहाँ पर मैंने इनको माइनस किया हुआ है। होल नंबर के नीचे होल नंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल नंबर्स के नीचे डेसिमल नंबर्स। तो इनको जब सोल्व किया इस वाली वैल्यू को तो आपके पास आंसर आया 1.969, यानी कर्ली ब्रैकेट भी सोल्व हो गई। अब आपके पास है 3.251 प्लस 1.969। अब अपने स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड करेंगे तो ये देखिए, इनको ऐड करके आंसर आया 5.20220। तो ये यहाँ पर लिख दिया 5.220। अब इन ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। डिवीजन में मैंने आपको बताया जब आपके डेसिमल में डिवाइड हो रहे होंगे तो आपने उनके पॉइंट्स को खत्म करना है सिर्फ डिवीजन में, और किसी स्टेप में नहीं करना, ना मल्टीप्लिकेशन में, ना एडिशन में, ना सब्ट्रैक्शन में, किसी में भी आपने नहीं करना। यहाँ पे मैंने इनका पॉइंट खत्म किया। ठीक है, इस साइड पे भी इसका पॉइंट खत्म किया। उसके बाद मैंने इनको क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। डिवीजन को किसमें चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये बाद वाली वैल्यू है, इसको मैंने उल्टा दिया, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया। अब ये वाला 1000 इस 1000 से कट गया, बाकी आपके पास बचा 13 311 एंड 5220। अब ये मजीद कैंसिल आउट नहीं होते तो इनको दोबारा मैंने डिवाइड करके इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, करने के लिए क्या किया मैंने, 5220 का टेबल पढ़ा 2 तक, तो ये मेरे पास 10,440 आया। जब आप 13,311 में से 10,440 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 2871, यहां तक आपके पास आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब 2871 तो आपका 5000 के टेबल पे नहीं आता, तो मैंने यहाँ पर 0 लगा के ऊपर पॉइंट लगा दिया। फिर मैंने 5220 का टेबल पढ़ा 5 तक,
तो आप लोगों के पास 26,100 आया। जब आप 28,710 में से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 26,100, और इसका अगेन टेबल आप 5 तक करोगे तो आपके पास 26,100 आएगा। तो ये आपके पास आंसर है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 मल्टीप्लाई 3.9 मल्टीप्लाई 0.5328 डिवाइड 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001। अब इस क्वेश्चन में कोई बार नहीं है। अब आपने राउंड ब्रैकेट सोल्व करनी है। राउंड ब्रैकेट में आपको ये वैल्यूज नजर आ रही हैं और सारी प्लस हो रही हैं। और आपको मैंने बताया हुआ जब राउंड ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में कोई भी आपके पास सब वैल्यूज सेम प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, सबको आप इकट्ठा प्लस कर सकते हो। ठीक है, सेम साइन है तो आप उन सबको इकट्ठा प्लस कर सकते हो सेम साइन में। तो यहाँ पे ये प्लस हो रही है तो ये देखिए मैंने इनको प्लस किया हुआ है। 0.1, 0.1 के नीचे 0 और आगे 1, फिर 0.001। तो आंसर क्या है 111.0, यानी 0.111 आपके पास आंसर आ गया। राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई है। अब उसके बाद आपने इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इनके सेंटर में डिवाइड है, तो वही स्टेप करेंगे। डिवीजन को खत्म करने के लिए आपने इनके पॉइंट्स को खत्म करना है। यहाँ पे मैंने इनका पॉइंट खत्म किया। पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 वैल्यूज थी तो मैंने 4 0 लगा दिए। डिवाइड एज इट इज आया। यहाँ पे 0 1 1 1, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज है तो मैंने 3 0 लगा दिए। अब इस डिवीजन को मैंने चेंज किया मल्टीप्लीकेशन में, और इस डिवीजन के बाद वाली ये जो वैल्यू इसको मैंने चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये वाले जो लास्ट 3 0 हैं ये लास्ट 3 0 से कैंसिल आउट हो गए। बाकी आपके पास यहाँ पे बचा 5328, और ये वाला 111 इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ये 10 मल्टीप्लाई होगा 111 से, तो आपके पास आंसर आ गया 1110। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है आप इनकी ना मजीद कटिंग कर सकते थे 5328 और 1110, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है। आप इन दोनों की मजीद कटिंग कर सकते थे, आप इनको कैंसिल कर सकते थे। ये दोनों 2 के डबल पे कैंसिल आउट हो सकते थे। आप इनकी कटिंग करते, जब तक इनकी कटिंग होती आप कटिंग करते, जब कटिंग नहीं होती मतलब वो वहीं पे स्टॉप हो जाती, कटिंग मजीद कट ना रहे होते, फिर आप क्या करते, आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर दिया हुआ है। ये देखें ये भी ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करके आंसर आपके पास आया 4.8। तो यहाँ पे हमने इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 18.72। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 11.232। ठीक है, ये आपका आज का काम था। आपका आज का लेक्चर यहीं तक था।